स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी में। ट्रिग्नोमेट्री बड़ी स्मूथली चल रही थी, लेकिन आज एक ट्विस्ट आने वाला है। ट्विस्ट क्या है कि 8.1 में सारे क्वेश्चन ठीक ठीक लगते हैं बच्चों को, लेकिन जब बच्चा यहाँ पहुंचता है ना 10th क्वेश्चन पे, तो उनको लगता है ये क्वेश्चन पता नहीं कितना मुश्किल आ गया है। हालांकि इसके साथ का एक एग्जाम्पल और दिया हुआ एक्सरसाइज के अंदर, बट बच्चों को फिर भी थोड़ा सा मुश्किल लगता है। कोई बात नहीं, अगर ये मुश्किल है तो हम कौन से कम है। हम इस क्वेश्चन को आपके सामने बहुत आसानी से सॉल्व करके दिखाएंगे। तो आप सब बड़े ध्यान से प्यार से इस क्वेश्चन को देखना है। जो जो गिवन है पहले उसको नोट करते हैं। तो गिवन क्या कहता है हमें, तो सबसे पहले क्या गिवन है यहाँ पर, इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। तो एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है कहां पर, क्यू पे। क्यू इसका 90 डिग्री ये गिवन है आपको। तो बाकी दो के नाम हम डाल देते हैं पी और आर। तो पहली लाइन हमने पढ़ी, क्यू को 90 डिग्री बना लिया। देन और क्या दे रहा है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। पी आर प्लस क्यू आर, ये दोनों को प्लस करे तो आता है 25, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5, ये गिवन है। अब यहाँ थोड़ा लफड़ा कि दोनों की वैल्यू मिला के 25 है, ठीक है जी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी एक चीज को लेट कर लेते हैं। मैं लेट कर लेता हूँ क्यू आर को। तो क्यू आर को हम लोग एक्स मान लेते हैं ना। तो अगर क्यू आर एक्स है तो पी आर की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना। इसका मतलब पी आर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25। तो पी आर आ जाएगा 25 माइनस एक्स। तो पी आर आपके पास कितना आ गया, 25 माइनस एक्स। या देसी भाषा में बात करें, अगर दो चीजों को जोड़ जो है 25 है, उसमें से एक चीज आपकी एक्स हमने हटा दी, तो बाकी कितनी बची, 25 माइनस एक्स। तो अब आपके सामने किसी भी रूप में तीन साइडें आ चुकी हैं, बट एक्स की वैल्यू पता नहीं है। तो उसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ये तो आपके खून में बस जाना चाहिए पाइथागोरस। तो हम इतना ज्यादा यूज करते हैं इस चैप्टर के हम अंदर, पूछो मत। तो पी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। पी आर की वैल्यू कितनी है, 25 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर लिखेंगे और इधर लिखेंगे पी क्यू। पी क्यू आपके पास है 5 का स्क्वायर, क्यू आर को आपने एक्स मान लिया था। तो पाइथागोरस अप्लाई की, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करके हम एक्स की वैल्यू, ये हमारा टारगेट रहेगा। सॉल्व करते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या इसको डायरेक्ट नहीं, बच्चे क्या करते हैं 25 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, काम खत्म। ऐसा नहीं, होल स्क्वायर लिखा है, फॉर्मूले लगेंगे आपके। फॉर्मूला क्या कहते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैं लिख के दे रहा हूं पूरा, वैसे डायरेक्ट भी लिख सकता हूं। 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा और x का स्क्वायर ये आ जाएगा। तो दोनों साइड से x स्क्वायर तो कैंसिल कर दो आप। तो ये टर्म बची आपके पास, है ना। 25 का स्क्वायर कितना होता है सबको पता है, 625 माइनस 50x इज इक्वल टू 25। तो बहुत सिंपल सा आ गया, यहाँ से हमें x निकालना है ना। तो मैं क्या करता हूँ, 625 को उधर माइनस कर देता हूँ। तो आपके सामने क्या बचेगा, 625 माइनस 25 विच इज 600, बट नेगेटिव आएगा। तो दोनों साइड से माइनस हटा के x इज इक्वल टू 600 बाय 50 कर देना, कट के 12 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहां से पूरा सॉल्व करने के बाद कितनी आ गई हमारे पास, 12। तो मैंने इसको माना था x थी होगी 12, ये 25 माइनस 12, 25 माइनस 12 यानी कि 13 वैल्यू हो जाएगी। तो ये 13 होगी, ये 12 होगी और ये होगी 5। तो पहला पड़ाव हमने पूरा कर लिया, जिसमें हमें तीनों साइडें ढूंढनी थी। हिंट यूज करके हमने वैल्यू निकाल लिया। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि x के टर्म में है। अलजेब्रा बच्चों को थोड़ा सा कमजोर होता है, तो अलजेब्रा वाला सेक्शन अपने आराम से देख लेना है, ठीक है। रिवाइंड कर करके देख लो। इतना करने के बाद वो हमसे क्या पूछता है, साइन पी, कॉस पी, टैन पी, तीन चीजें निकाल के देखो। कोई बात नहीं, निकाल देते हैं। साइन पी मतलब पी के सामने वाली साइड की इस नजर में रखनी, ये परपेंडिकुलर होगी हमेशा, ना। तो साइन क्या कहता है, फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका परपेंडिकुलर आ गया 12, हाइपोटेन्यूज आ गया 13, तो 12/13 इसका आंसर हो गया। cos p की अगर बात करते हैं तो वो फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस आपका आ गया 5, हाइपोटेन्यूज आ गया आपका 13, ये भी आपका आंसर आ गया है। तीसरा होता है आपका tan। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर इस एंगल की बात करें तो 12, बेस कितना है 5। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ x की चिंता बच्चों को रहती थी, तो मैंने बता दिया x कैसे ढूंढना है। तीनों साइडें आ गई हैं, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू से आप आराम से निकाल लीजिए, कोई इशू नहीं है, सारे बड़े प्यार से आंसर आते हैं। तो जो चीजें देखने में जितनी बड़ी लगती हैं वो उतनी कमजोर होती हैं, उनको सॉल्व करना उतना ही आसान होता है। ये प्रकृति का नियम है, जो चीज कॉम्प्लेक्स लगती है उसको करना भी उतना आसान होता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, जो सबसे मेरे ख्याल से बच्चों को मुश्किल लगता था पूरी एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे साथ बनी रही है, बट शेयर सब्सक्राइब जरूर किया जाए। और भी बच्चों को फायदा होना चाहिए ना, सिर्फ आप अकेले ही फायदा लेना चाहते हो, सारी दुनिया को फायदा होना चाहिए अच्छी चीजों का। अच्छी चीजें सबके लिए, बुरी चीजें किसी के लिए नहीं होनी चाहिए। तो मिलते हैं आपको अगले क्वेश्चन के साथ।